मुझे अपेक्षा है आप सभी लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में का पहला किंगडम दैट इज किंगडम मोनेरा को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये पूरा किंगडम जो है वो प्रोकैरियोट्स का है। प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में सारे बैक्टीरिया आते हैं। दुनिया के सारे बैक्टीरिया कम्स अंडर द प्रोकैरियोट्स। दोस्तों प्रोकैरियोट किसको बोलते हैं? हम प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जिसके पास नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, माने डिफरेंशिएटेड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं रहता। अब ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं रहते इसका मतलब क्या है? दोस्तों जनरली अगर आप देखते हैं कि हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अगर ये सेल है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल है। सीधी बात, साइटोप्लाज्म और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह दे आर डिफरेंशिएटेड और दे आर सेपरेटेड बाय दिस मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर एनवलप है वो अगर है तो सेल यूकैरियोटिक हुई और ये अगर नहीं है तो सेल प्रोकैरियोटिक हुई। अगर न्यूक्लियर एनवलप नहीं है तो ऑर्गेनेल्स भी नहीं रहते। ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है अवयव, सेल के जो ऑर्गन्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये ऑर्गेनेल्स भी आपको नहीं दिखते, क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं दिखता। सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसके हैं? दुनिया भर के बैक्टीरिया जो होते हैं उनके सेल्स प्रोकैरियोटिक होते हैं। और क्या प्रॉपर्टी किंगडम मोनेरा की? किंगडम मोनेरा में जो भी प्रोकैरियोट्स आते हैं उनमें डीएनए जो होता है इज सर्कुलर। क्या फर्क है? यूकैरियोट का डीएनए ऐसा लंबा होता है, लीनियर डीएनए, जबकि प्रोकैरियोट्स का डीएनए जो होता है वो इस तरह से सर्कुलर डीएनए होता है। तो किंगडम मोनेरा में जो सेल्स आएंगी उस सेल का जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो सर्कुलर है और इस डीएनए के साथ जो प्रोटीन एसोसिएटेड है, प्रोटीन विथ सर्कुलर डीएनए जो है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, ये प्रोटीन की कैटेगरी है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। काय के लिए? जस्ट टू फॉर्म द क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस इसको छोटा करने के लिए, क्योंकि डीएनए का साइज काफी बड़ा होता है, 1100 माइक्रोन का डीएनए 3 माइक्रोन की साइज ऑफ बैक्टीरिया में कैसे बैठेगा? उसको छोटा करने के लिए उसको वाइंड अप करना पड़ता है और वो काम करने के लिए देयर आर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स विद द सर्कुलर डीएनए। ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोट्स है। देखो दोस्तों प्रोकैरियोट्स में, किंगडम मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उन सभी बैक्टीरिया के पास सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट एक्सेप्ट यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया और दुनिया के सबसे छोटी सेल है जिसका साइज 0.3 माइक्रोन, 0.1 टू 0.3 माइक्रोन, 0.1 टू 0.3 माइक्रोन्स का उसका साइज होता है। जो सबसे छोटी साइज ऑफ बैक्टीरिया है इसको जो है वो सेल वॉल नहीं है, लेकिन बाकी सभी के पास सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। पेप्टिडोग्लाइकन्स, पेप्टिडो माने अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स, ग्लाइकन्स माने कार्बोहाइड्रेट, इनका कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू पेप्टिडोग्लाइकन्स से इनका सेल वॉल बना होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। इस पेप्टिडोग्लाइकन को और भी बोलते हैं म्यूरिन, म्यूरेनिक एसिड, म्यूरिन। तो सेल वॉल किससे बना है? देखो पेप्टिडोग्लाइकन्स का। प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेलुलोजिक या देयर इज सेलुलोज एंड पेक्टिन्स इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। तो सेल वॉल ऑफ फंगस मेड ऑफ काइटिन। तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया माने प्रोकैरियोट्स का, मोनेरियंस का जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स और म्यूरिन। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। द मोनेरियंस, सारे मोनेरियंस और एक चीज हमको बताते वो ये है कि देयर इज नो मियोसिस एंड नो माइटोसिस। मियोसिस माइटोसिस से डिवाइड नहीं होते, क्योंकि मियोसिस या माइटोसिस उन्हीं में होता है इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जिसके अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स है।
इसके पास क्रोमोसोम एक ही होता है, वो भी सर्कुलर डीएनए से बने वाला, सेंट्रोमियर नहीं है। एंड देयर इज नो मियोसिस एंड नो माइटोसिस, ये भी इसका एक कायदा कानून है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो सेल ऑर्गेनेल्स, नो सेल ऑर्गेनेल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोट्स या मोनेरा। DNA is circular, protein with DNA is non-histone protein, cell wall is present and made up of peptidoglycans और म्यूरिन। सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन इसको एक एक्सेप्शन है, वो एक माइकोप्लाज्मा, जो दुनिया की सबसे छोटी सेल है, 0.1 से लेकर के 0.3 माइक्रॉन्स का उसका साइज है। नो मियोसिस, नो माइटोसिस, इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला कोई बैक्टीरिया है तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये वाला उसका सेल वॉल है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर साइटोप्लाज्म में घुस जाता और साइटोप्लाज्म में घुस के ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता। ये वाला उसका सर्कुलर डीएनए है और ये है मीसोसोम, मीसोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज मीसोसोम। ये भी एक प्रॉपर्टी, प्रेजेंस ऑफ मीसोसोम, प्रेजेंस ऑफ मीसोसोम, प्रेजेंस ऑफ मीसोसोम इन साइटोप्लाज्म। तो ये मीसोसोम क्या होता है दोस्तों? मीसोसोम इज द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर का पर्दा, ये सेल वॉल बाहर का पर्दा। सेल वॉल रहना बैक्टीरिया में कंपल्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर सेल को होता ही है, इसके अलावा तो सेल ही नहीं डिजाइन होती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेड मतलब अंदर घुसना, ये घुस गया अंदर, देखो ये अंदर घुस गया, ये अंदर आया, इन्वेड इन साइटोप्लाज्म इनटू साइटोप्लाज्म टू फॉर्म मीसोसोम। इसी से बनता है मीसोसोम, मीसोसोम बनेगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है प्रोकैरियोट्स का, दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोट्स। दोस्तों ये जो मोनेरियंस है बैक्टीरिया की किंगडम है, और ये बैक्टीरिया हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। वैसे बड़े 2 ही ग्रुप पढ़ते हैं, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। कौन से वाले 2 ग्रुप्स? 2 बड़े ग्रुप, आर्ची और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में और एक प्रकार पड़ता है सायनोबैक्टीरिया, माने BGA, बोले तो ब्लू ग्रीन अलगा। व्हाट इज दैट? ब्लू ग्रीन अलगा। तो इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।